अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 और क्लास सेकेंड ईयर, दोनों में ये टॉपिक मौजूद है। तो हम दोनों सेकेंड ईयर के हवाले से भी डिस्कस करेंगे और क्लास 10 वाले के लिए भी फ़ायदा है। दैट इज़ जनरल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जनरल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम पढ़ चुके हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स, दैट hydrocarbons and their derivatives. Organic compounds are composed of two kind of compound जिसमें हाइड्रोकार्बन्स मौजूद है और उसके डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव मतलब अखज़ शुदा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन हमें पता है दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स ओनली। और डेरिवेटिव्स में कौन कौन होते हैं? कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस अदर एलिमेंट्स प्लस हेटेरो एलिमेंट्स इसमें मौजूद होते हैं। मे बी ऑक्सीजन, मे बी नाइट्रोजन, मे बी क्लोरीन एंड सो ऑन। सो हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन का बेस्ट एग्जांपल है पेट्रोल, मीथेन गैस वगैरह। और डेरिवेटिव्स में कौन आते हैं? ऑल फंक्शनल ग्रुप्स। All functional groups are derivatives from hydrocarbon. We will discuss in the same topic. Functional group भी हम discuss कर लेंगे. So all functional groups are derivatives of hydrocarbons. Hydrocarbons are those compounds which are composed of carbon and hydrogen. So the collective study of hydrocarbon and derivatives are called organic compounds. These compounds are called organic compounds. The study of these organic compounds are called organic chemistry. फर्स्ट फीचर हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, दैट इज पोलरिटी, नॉन पोलरिटी। द फर्स्ट फीचर इज नॉन पोलरिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मोस्टली कौन से कंपाउंड्स होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स मोस्टली हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं और डेरिवेटिव उसके मुकाबले में कम है। हाइड्रोकार्बन्स हमें पता है कार्बन प्लस हाइड्रोजन पे मुश्तमिल है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है इट इज वेरी लेस देन 0.5। 0.5 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ कार्बन हाइड्रोजन कम है। किस तरह चेक कर सकते हैं? कार्बन की 2.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, डिफरेंस निकाल दे, दैट इज 0.4। ये डिफरेंस बहुत कम है। सो देयरफॉर देयर इज नो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पोल्स। उसमें इलेक्ट्रॉन की पोल्स पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव पोल्स नहीं बनते। इसीलिए हाइड्रोकार्बन्स यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली नॉन पोलर है। वैसे पोलर भी हो सकते हैं जो फंक्शनल ग्रुप है, इसमें फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आते हैं। मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं। मोस्टली इसमें हाइड्रोकार्बन में हमें पता है कार्बन हाइड्रोजन होते हैं। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, लेस देन 0.5, जिसकी वजह से पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स उसमें नहीं बनते। देयरफॉर दे आर नॉन पोलर मोस्टली। कुछ पोलर है जो डेरिवेटिव कहलाते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है solubility. Solubility is the second feature of organic compounds. एज हमें पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में मोस्टली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और हाइड्रोकार्बन जिसमें पेट्रोल वगैरह सब कुछ है आर नॉन पोलर। सो नॉन पोलर डिसॉल्व non-polar dissolve in non-polar solvents. non-polar चीज, non-polar compounds हमेशा non-polar में solvent soluble है, यानी like dissolve like। polar में है लेकिन non-polar में soluble है। non-polar solvent हमारे पास कौन हो सकते हैं? ऑयल, हेक्सेन, बेंजीन वगैरह सारे non-polar solvents है। इनमें ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन सॉल्युबल है। क्यों नॉन पोलर है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होने की वजह से।
डिफरेंस कम है तो पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव पोल्स उसमें नहीं बनते, पोलरिटी इज नॉट अवेलेबल। यानी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन एक साइड पे पोल्स पे नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स उसमें नहीं है हाइड्रोकार्बन्स यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मोस्टली, लेकिन कुछ डेरिवेटिव इसमें मौजूद है। इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट बट नॉट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्वेंट्स उसमें कौन कौन हमारे पास हो सकते हैं? लाइक वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, ऑक्सीजन की वजह से, पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव पोल्स की वजह से वाटर खुद पोलर है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर है, तो ये आपस में सॉल्युबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास पिक्चर है आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट पिक्चर है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मतलब टू कंपाउंड्स हमारे पास है, वी हैव टू कंपाउंड्स, और उन कंपाउंड्स में क्या सेम है? दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, they have same molecular formula and they have different structural formula, they have different structural formula, यानी फार्मूला सेम है मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर में सिर्फ डिफरेंट। इनको नाम थे आइसोमर्स, इसके स्टडी को नाम थे आइसोमेरिज्म। फार्मूला के पास एक कंपाउंड है C2H6O, इसी तरह यही कंपाउंड है C2H6O, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों में कार्बन नंबर, हाइड्रोजन नंबर, ऑक्सीजन नंबर सेम है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर में अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, इस तरह बन जाता है CH3 CH2OH, जबकि इसके स्ट्रक्चर में ईथर फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, ईथर CH3OCH3, दोनों में कार्बन नंबर सेम, हाइड्रोजन नंबर सेम, लेकिन स्ट्रक्चर में मुख्तलिफ है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल ग्रुप इसमें मुख्तलिफ है। एक में अल्कोहल पाया जाता है फंक्शनल ग्रुप, दूसरे में ईथर फंक्शनल ग्रुप है। इन दोनों का नाम थे आइसोमर्स टू ईच अदर, दे आर आइसोमर्स। सो आइसोमेरिज्म इज अवेलेबल इन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में भी आइसोमेरिज्म है, जो कि बीएससी में आपके सामने आएगा। इनऑर्गेनिक में भी आइसोमेरिज्म पाया जाता है, लेकिन उसमें कम है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म ज्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास पिक्चर है फोर्थ, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज या 10th में इसका नाम है सिमिलरिटीज, सिमिलरिटीज इन बिहेवियर। 10th में इस टॉपिक का नाम है सिमिलरिटीज इन बिहेवियर, जबकि सेकंड ईयर में इसका नाम है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में है। Homologous series is a series of compounds, series of organic compounds which are only differ in CH2 group or 14 unit। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सीरीज है जिसमें सिर्फ और सिर्फ किस चीज का फर्क आ रहा है? CH2 ग्रुप या 14 यूनिट मास का फर्क आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल के पास एक सीरीज है अल्केन सीरीज, अल्केन एक होमोलोगस सीरीज है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या फर्क आपको नजर आएगा? CH2 या 14 मास। एक और सीरीज हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल सीरीज, अल्कीन सीरीज, ये सारे होमोलोगस सीरीज है। फॉर एग्जांपल वी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट मेंबर मीथेन, अल्केन का पहला मेंबर है मीथेन, सेकंड मेंबर है C2H6, इसका फिर अपना फार्मूला है CnH2n+2, इसे फिर आप ये कर सकते हो। फिर नेक्स्ट मेंबर है C3H8, फिर नेक्स्ट है C4H10, C5H12। ये एक सीरीज है अल्केन का। अभी इसमें डिफरेंस हम निकालते हैं। इन दोनों के दरमियान एक कार्बन का डिफरेंस है और इन दोनों के दरमियान कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है? CH2। सो देयर इज डिफरेंस ऑफ ओनली CH2 ग्रुप। इसी तरह इस मेंबर के दरमियान देख ले, एक कार्बन का फर्क है और कितने हाइड्रोजन का फर्क है? 2 हाइड्रोजन का फर्क है।
Alkene is a homologous series which is only differ in CH2 group. They have similar boiling point, they have similar solubility. Similar मतलब नजदीक, boiling point नजदीक, solubility, but only differ in CH2 group. इनके दरमियान भी CH2 ग्रुप या 14 मास, देखो इसका मास 12 है कार्बन का और 2 हाइड्रोजन है, तो कितना यूनिट फर्क आ रहा है, 14, इसमें भी 12 जमा 2 14. So alkene series is homologous series, only differ in CH2 group are 14 unit mass difference. They have similar boiling point, they have similar solubility, they have similar reactivity. अल्कोहल के केस में देख ले, एक कार्बन से स्टार्ट कर ले, मिथाइल अल्कोहल, फिर CH2 CH3, ये इथाइल ग्रुप है, इथाइल अल्कोहल, फिर कार्बन नंबर बढ़ाते रहे, CH2 CH3 OH. अभी इनमें भी डिफरेंस आपको नजर आएगा, इन दोनों में एक कार्बन फर्क है और एक हाइड्रोजन फर्क आ रहा है. इसमें भी देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, CH2. So alcohol is also homologous series, ester is also homologous series, aldehyde functional group, they are all functional groups are homologous series, only differ in CH2 group. नेक्स्ट हमारे पास एक और फीचर है, दैट इज फिफ्थ वन, केटिनेशन. नेक्स्ट फीचर है केटिनेशन. केटिनेशन इज द एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन. लॉन्ग चेन एबिलिटी कार्बन में बहुत ज्यादा है. उसका रीजन ये है, क्यों ज्यादा है लॉन्ग चेन एबिलिटी, क्यों ज्यादा, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, स्टेबिलिटी कार्बन की ज्यादा है, देयरफॉर कैन मेंटेन लॉन्ग चेन एबिलिटी. अदर एलिमेंट में भी है लेकिन सिलिकॉन फास्फोरस, लेकिन उसमें इतना लॉन्ग चेन एबिलिटी नहीं है एज कंपेयर टू कार्बन चेन. ड्यू टू क्या रीजन, किस वजह से केटिनेशन है, मल्टीपल बॉन्ड की वजह से, कार्बन की स्टेबिलिटी की वजह से, कोवेलेंट बॉन्ड की स्टेबिलिटी की वजह से केटिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड में हो सकती है. इसी तरह 6 है कॉम्प्लेक्सिटी. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमेशा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, जिस तरह सिंपल कंपाउंड्स नहीं होते लाइक वाटर, सोडियम क्लोराइड. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइक प्रोटीन, लाइक ग्लूकोज, लाइक कार्बोहाइड्रेट, दे आर कॉम्प्लेक्स. किस वजह से, वो भी कार्बन लॉन्ग चेन की वजह से, वो भी कार्बन मल्टीपल बॉन्ड की वजह से, वो भी कार्बन की स्टेबिलिटी की वजह से. कार्बन का जो बॉन्ड है वो स्टेबल है, ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है. नेक्स्ट है 7 रिएक्टिविटी. हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली नॉन पोलर है और नॉन पोलर की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो है. इनऑर्गेनिक पोलर है, इनकी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली नॉन पोलर है, इनकी रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है, सो रिएक्टिविटी कम है एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक. सो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन. ये 10th के हवाले से भी है और सेकेंड ईयर वाले के हवाले से भी है. इसके बाद अभी हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप्स. फंक्शनल ग्रुप हैज 2 definitions. सिमिलर डेफिनेशन है. एक डेफिनेशन ये है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम. Functional group is atom or group of atoms which characterize organic compound. Which characterize organic compound. Characterize organic compound का ये मतलब है,
It tells about reactivity, polarity, solubility, एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो कैरेक्टराइज करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हमें बताता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो खसूसियात है, प्रॉपर्टीज है, वो सारे फंक्शनल ग्रुप इस एटम की वजह से होती है। इन रिएक्शन करता है वो भी इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से है, पोलरिटी इसकी है वो भी फंक्शनल ग्रुप की वजह से है, सॉल्युबिलिटी इसकी है, बॉइलिंग पॉइंट इसकी है, सारे फंक्शनल ग्रुप यानी इस ग्रुप ऑफ एटम की वजह से होती है। सेकेंड डेफिनेशन है एटम or group of atoms which change the properties of hydrocarbon when attached. Atom or group of atom which change the properties of hydrocarbon, यानी हाइड्रोकार्बन के साथ अगर हम कोई ऐसा एटम अटैच कर ले, हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, चेंज हो जाती है, इनकी बॉइलिंग पॉइंट चेंज, सॉल्युबिलिटी चेंज, रिएक्टिविटी चेंज। नाउ वी हैव एग्जांपल। आपके पास है एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन ये हाइड्रोकार्बन आपके पास है CH3 1 2, इसका नाम है ईथेन। अगर 3 कार्बन होते हैं तो उसका नाम होगा प्रोपेन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन एंड सो ऑन। इसकी प्रॉपर्टीज आप देख ले, इट इज नॉन पोलर, ये हाइड्रोकार्बन है, इसमें नो फंक्शनल ग्रुप, इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है इसमें। Therefore it has no polarity, polarity इसमें नहीं है, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स में नहीं बनते क्योंकि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन द बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है। नो पोलरिटी, इट इज नॉट सॉल्युबल इन पोलर, पोलर चीज में ये सॉल्युबल नहीं है हाइड्रोकार्बन फंक्शनल ग्रुप ना होने की वजह से। जब इसमें हम अटैच करते हैं, when you attach OH functional group, that is alcohol, अल्कोहल ग्रुप हम अटैच करते हैं इस ईथेन हाइड्रोकार्बन में, तो ये बन जाता है CH3 CH2OH। नाउ ये देख ले, ये ग्रुप ऑफ एटम है, दैट इज अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। इस ग्रुप ऑफ एटम की वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएंगे, so it will become polar, group of atom की वजह से this compound will become polar, polar की वजह से it will become soluble in water, और इसकी boiling point also changes, इनकी reactivity also changes, यानी फंक्शनल ग्रुप अटैच करने से हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं, इनके सॉल्युबिलिटी में चेंज, बॉइलिंग पॉइंट में चेंज, सो दिस ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप, दिस ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। सिंपल फंक्शनल ग्रुप एक और हमारे पास है अल्कीन, द फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है। अल्कीन इज द फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप जिसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास है CnH2n, एंड अल्कीन starts from at least 2 कार्बन, अल्कीन में कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, 2। आपके पास सबसे पहले 2 कार्बन इधर लगा ले, n की जगह n इज द नंबर ऑफ कार्बन, C2H2, n की जगह 2 लगा ले 2, तो कितने बनेगा C2H, 2 2 4। इस अल्कीन का नाम है, 4 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है, इसका नाम बनेगा ईथीन, अल्कीन के लिए ईन और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, अल्केन। कार्बन नंबर बढ़ा ले, C3, n की जगह 3 लगा ले, 2 अपनी जगह, इस n की जगह फिर 3, क्या बनेगा C3H, 3 2 6। इसमें 3 कार्बन है, एक जगह डबल बॉन्ड है, 6 हाइड्रोजन है, एक कार्बन की 4 वैलेंसी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2
3 4। अब इसके ऊपर नंबरिंग कर ले। इट इज कॉल्ड प्रोपीन, इट इज कॉल्ड प्रोपीन, 3 कार्बन। सो दिस डबल बॉन्ड इज द फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है जिसमें जनरल फॉर्मूला आपके पास ये होगा ROH। दिस OH is designation for the alcohol functional group. R is alkyl group, maybe methyl, maybe कार्बन बढ़ा ले ethyl, CH2 CH3OH, maybe प्रोपाइल, यानी 3 कार्बन वाला भी हो सकता है, 4 कार्बन भी हो सकता है। अल्कोहल में ये जो OH है, दिस साइड इज कांस्टेंट, यानी ये साइड आपके पास होना चाहिए कांस्टेंट है। दिस साइड इज वेरिएबल, यानी इधर आप वेरिएबिलिटी ला सकते हो, एक कार्बन भी लगा सकते हो, 2 भी 3 भी चेन इस साइड से वेरिएबल है, जबकि वो साइड आपका कांस्टेंट है। अल्कोहल का जो आपके पास सफिक्स होगा वो ओल होगा, यानी अल्कोहल के आखिरी में आएगा जो नाम वो ओल होगा। नाउ वी हैव एग्जांपल, इसका नाम है 1 कार्बन है तो मीथेन लिख ले, 2 कार्बन है तो ईथेन लिख ले, ईथेन। अल्कोहल का नाम लिखने के लिए आखिरी में ये जो ई है इसको हटा ले, ओल लिख ले, क्योंकि 2 वावल हम एक साथ नहीं लिखते हैं। मीथेनॉल, 2 कार्बन है इथेन ओल, 3 कार्बन है प्रोपेन ओल, 4 कार्बन है ब्यूटेन ओल। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है, अल्कोहल में इस तरह भी हो सकता है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल वो है जिसमें OH वाला कार्बन मजीद एक कार्बन के साथ अटैच, बाकी 1 2 4 पूरा। सेकेंडरी में अल्कोहल वाला कार्बन मजीद कितने कार्बन के साथ अटैच है? 2, एक साइड पे भी कार्बन है, इस साइड पे भी कार्बन है, पूरा करें 1 2 3 4। अब इसका नाम देख ले, प्राइमरी अल्कोहल भी है लेकिन दूसरा नाम है इथेनॉल, इथेनॉल, 2 कार्बन, ये 3 कार्बन है 1 2 3, ये 3 कार्बन है प्रोपेन ओल, 2 पोजीशन पे OH है, 2 प्रोपेनॉल। इधर देख ले OH वाला कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच, 1 2 और 3 जगह कार्बन मौजूद है। इट इज कॉल्ड टर्शरी अल्कोहल। नंबरिंग कर ले 1 2 3, वो ब्रांच बन गया, इसका नाम इस तरह बनेगा। 2 पे मिथाइल है, 3 कार्बन है प्रोपेन और 2 पे ओल है, 2 पे ओल। तो इस तरह हम अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप समझा सकते हैं, दैट इज द अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट इज एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का जनरल फार्मूला है RCHO। इस तरह भी लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड में ये वाला पार्ट कांस्टेंट है और एल्डिहाइड में ये वाला पार्ट वेरिएबल है, यानी इस साइड पे आप एक कार्बन भी लगा सकते हो, 2 भी 3 भी, लेकिन वो साइड आपका कांस्टेंट है एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड इज ऑलवेज टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, टर्मिनल में आता है। और एल्डिहाइड के का जो सफिक्स है वो है Al। एल्डिहाइड के आखिरी में आपने क्या लिखना है? Al। अल्कोहल के आखिरी में आपने क्या लिखना है? OL। जैसे यहाँ पे मिथानॉल, इथेनॉल, उधर क्या लिखना है? मिथानल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। अभी देख ले इधर आप इस तरह भी कर सकते हो, इस R की जगह हाइड्रोजन भी लगा सकते हो, लेकिन ये पार्ट आपने सही लिखना है। एक ही कार्बन है, इसका नाम होगा मीथेनल, मीथेनल। ये सारे आयुपेक नेमिंग भी है इसमें हम आयुपेक नेमिंग भी कर रहे हैं।
दो कार्बन, इस R की जगह कार्बन मिथाइल लगा ले, ये पार्ट उसका कांस्टेंट है, एल्डिहाइड का ये वाला पार्ट कांस्टेंट है। नंबरिंग करने 1 2, दो कार्बन है, इथेन लिखो। अगर 3 कार्बन है तो फिर आपने क्या लिखना है, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए आपने क्या लिखना है, प्रोपेन। और आखिरी में क्या लिखना है इधर, इथेनॉल प्रोपेनल, इथेनॉल प्रोपेनल ब्यूटेनल एंड सो ऑन। इसी तरह आपके पास एक और फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज एसिड फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, जिसका जर्नल फॉर्मूला आपके पास ये बनेगा RCOOH, या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसा बनेगा R, ये कंडेंस फॉर्मूला है, कंडेंस, C डबल बॉन्ड OH, इस साइड में भी ये कांस्टेंट पार्ट है, इट इज द कांस्टेंट साइड, ये साइड नहीं बढ़ेगी आगे, सिर्फ ये साइड वेरिएबल है, दिस R इज वेरिएबल। लगा ले एक ही कार्बन से स्टार्ट कर ले, C डबल बॉन्ड OH, क्या बनेगा, मीथेन, आखिरी में आएगा ओइक एसिड, इसका सफिक्स है ओइक एसिड। इसी तरह कार्बन नंबर बढ़ा ले, इधर मिथाइल लगाए, कितने कार्बन है, 2, इसका नाम बनेगा इथेन ओइक एसिड, प्रोपेन ओइक एसिड एंड सो ऑन। एसिड के बहुत से एप्लीकेशन हमारे पास है। आपके पास फॉर्मिक एसिड है जो स्टिंग ऑफ द बीज में मौजूद है, आपके पास एसिटिक एसिड है जो सुर्खे में मौजूद है, एसिटिक एसिड, दिस वन इसका कॉमन नाम है, कॉमन नेम एसिटिक एसिड, सुर्खा, ये एसिटिक एसिड है जिसका आयुर्वेदिक नाम है, साइंसी नाम है इथेन ओइक एसिड। इसी तरह लैक्टिक एसिड इन मिल्क, टार्टारिक एसिड इन ग्रेप्स, अंगूर में टार्टारिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड मौजूद है, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड है जो कैल्शियम के साथ फिर साल्ट बनाता है। सो इट वाज ऑल अबाउट द फंक्शनल ग्रुप बेसिक्स। सो फंक्शनल ग्रुप का बेसिक डेफिनेशन था एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स व्हिच चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। आपने एक हाइड्रोकार्बन उठाया था इथेन, जिसमें नो फंक्शनल ग्रुप, नॉन पोलर था, नॉट सॉल्युबल इन वाटर। जब हम इसमें अटैच किया अल्कोहल तो इसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आई, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आई, पोलरिटी आई, सॉल्युबल हो गया पानी में। सो देयर प्रॉपर्टीज वर चेंज ड्यू टू अटैच ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। सो अल्लाह हाफिज, इट वाज ऑल अबाउट द, ये क्लास 10 वालों के लिए भी है और सेकेंड ईयर वालों के लिए भी है। अल्लाह हाफिज।